नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी को एक और नई कहानी सुनाती हूँ। डॉक्टर नम्रता के जीवन कथा पर आधारित उपन्यास के भाग 50। एक जानकारी और आपको दे दूं कि सुलोचना के जीवन कथा पर आधारित उपन्यास छलकते हुए जज्बात अभी बाजार में तथा अमेज़न पर उपलब्ध है। आप सभी वहां से लेकर पढ़ सकते हैं। और किरणमयी सुंदरम के जीवन कथा पर आधारित अगला उपन्यास बदलती हुई फिजाएं कुछ ही दिनों में उपलब्ध हो जाएंगे। आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए। निहारिका और चाची के बीच बहसबाजी के अगले ही वर्ष सागर की शादी किसी और लड़की के साथ तय हो गई है, जो न केवल MBBS की पढ़ाई की है वरन PG में उसका एडमिशन भी हो गया है। सागर को उस समय तक PG में एडमिशन नहीं मिल सका। शादी के अगले साल उसे भी सर्जरी में मौका मिल गया। सागर के शादी में निहारिका के परिवार के सभी लोगों को निमंत्रण दिया गया था, जो न केवल सागर के परिवार की तरफ से था वरन चाची उर्मिला की तरफ से भी निमंत्रण दिए गए थे। घर के बहुत से लोग सागर की शादी में गए थे, मगर निहारिका की अनिच्छा के कारण निहारिका के घर से कोई भी सागर की शादी में नहीं गया। सागर के शादी समारोह में उपस्थित होना निहारिका के लिए काफी अपमानजनक विषय था। यही कारण है कि उसकी शादी में गैरहाजिर रही, परंतु घर के बाकी लोगों ने इस पर किसी तरह के आपत्ति व्यक्त नहीं की। सागर के शादी के बाद भी उर्मिला कई मर्तबा निहारिका के घर में आई है, परंतु कभी भी किसी भी पुरानी बातों का जिक्र किए बगैर चुपचाप रह गई। यहाँ तक कि कभी यह भी नहीं पूछा कि नम्रता अब क्या कर रही है, क्या पढ़ाई कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं चाची उर्मिला के मन में काफी ठेस पहुंची है। तभी वह कभी भी निहारिका से नम्रता का जिक्र नहीं करती। यहाँ तक कि कभी सामने आने पर भी ज्यादा कुछ नहीं कहती, केवल इतना ही कहती है, कैसी हो नम्रता। नम्रता भी बातों को किसी भी तरह खत्म करने के बहाने केवल इतना ही कहकर इतिश्री कर लेती है कि ठीक हूँ चाची, आप कैसी हो। बस इतने में ही सिमट जाती है। लगता है कि मानो सभी के मन में दरार सी आ गई है। इस दरार को पाटने की कोशिश अब कोई नहीं करता और न ही कोई करेगा, क्योंकि समय ही कुछ ऐसा आ गया है। समय के साथ नम्रता भी व्यस्तता की भीड़ में खो गई है। नम्रता PG के लिए तैयारियों में जुटी रही। ऐसे में उसे भी PG में एडमिशन मिल गया है और बीते समय के साथ साथ वह भी गायनेकोलॉजी में PG अर्थात MD करके निकली। नम्रता के PG में एडमिशन लेने के अगले ही वर्ष में मां निहारिका के मन में लगा, अब देरी किए बिना हमें नम्रता की शादी करवाने को तत्पर होना उचित रहेगा। इसी विचार से उसने 2-3 मैट्रिमोनी साइट पर नम्रता की फोटो सहित प्रोफाइल बना डाली और उसके लिए एक उचित वर ढूंढने लगी। परंतु उम्र के लिहाज से तथा मां निहारिका की बातों पर कोई तो भरोसा करे तो कोई भरोसा नहीं कर पाते, क्योंकि जो भी लड़के वाले नम्रता को पसंद करते उनके आगे निहारिका शर्त रखती है कि जब तक नम्रता की पढ़ाई खत्म नहीं होगी तब तक हम उसकी शादी नहीं करवाएंगे और तब तक मेरी बेटी आपके बेटे के साथ फोन पर बातें करती रहेगी। एक दूसरे से वीडियो कॉलिंग के जरिए जानकारी हासिल करते रहेंगे। अगर 2-3 साल तक बातें करने पर मेरी बेटी के तरफ से इस रिश्ते पर सहमति बनती है तब तो यह शादी होगी। अगर मेरी बेटी सहमति ना दे तो हम लोग आपके साथ रिश्ता नहीं कर सकते। समाप्त। साथ बने रहिए।